नीट यूजी 2026 के री एग्जाम से ठीक पहले भारत सरकार ने टेलीग्राम पर टेम्पररी रोक लगाने का फैसला किया है। वजह है पेपर लीक, फर्जी दावे जैसे आरोप। अब इस पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को शेयर किया और लिखा, टेलीग्राम बैन, मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा, यानी चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से टेलीग्राम पर पढ़ते हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डिस्कशन और तैयारी करते हैं। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ? और ये फुल प्रूफ भी नहीं है, ये देश का हर छात्र जानता है। और पेपर लीक माफिया भी। फिर अगला बैन किस पर लगाएंगे? व्हाट्सएप। आगे उन्होंने लिखा कि परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी, जेबें कैंची से काटी जाएंगी, क्वेश्चन पेपर एयरफोर्स से भेजे जाएंगे, दिखावे की कोई कमी नहीं होगी। पर बीमारी की जड़ पर एक बार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं के खून को चूस रहा है और आंसू रुला रहा है। पर बीमारी की जड़ पर एक बार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देखरेख में फल फूल रहा है और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है। आखिर में उन्होंने लिखा, मोदी जी दिखावा छोड़िए, माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। छात्रों की गूंज सुन लीजिए, वरना देश का युवा अपना हक लेना जानता है। इससे पहले 16 जून को खबर आई थी कि भारत सरकार ने टेलीग्राम पर टेम्पररी रोक लगा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम पर कई चैनल ऐसे चल रहे थे जो दावा कर रहे थे कि उनके पास नीट का क्वेश्चन पेपर है। कुछ चैनल कथित तौर पर छात्रों और उनके परिवारों से हजारों से लेकर लाखों रुपए तक मांग रहे थे। इसी के बाद सरकार ने टेलीग्राम पर 2 अस्थायी पाबंदियां लगाने का फैसला किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2 अलग अलग निर्देश जारी किए हैं। पहला निर्देश, टेलीग्राम का भारत में एक्सेस 22 जून 2026 तक रोक दिया गया है। ये रोक नीट यूजी 2026 के री एग्जाम और उसके तुरंत बाद तक की है। दूसरा निर्देश, टेलीग्राम को भारत में पहले से पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने वाला फीचर 30 जून 2026 तक बंद करना होगा। एनटीए ने कहा है कि ये दोनों कदम सीमित समय के लिए उठाए गए हैं। एजेंसियों के मुताबिक इससे पहले बड़े पैमाने पर चैनल और ग्रुप हटाने जैसी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उससे समस्या पूरी तरह नहीं रुकी। भारत सरकार के इस फैसले पर टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पॉवेल डुरोव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस एक्शन ने करोड़ों भारतीयों का नुकसान किया है। पेपर लीक करने वाले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। टेलीग्राम बैन से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे ट्वीट में दुरोव ने भारतीय टेलीकॉम कंपनी रिलायंस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, हमें जरूर बताएं। खबर लिखी है मेरे साथी आसिफ असरार ने। मैं हूं शिवानी। देखते रहिए दिल एंड टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।